हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली दो क्लासों में भाजकता की नियम की थ्योरी और उसके पर्सन प्रीवियस ईयर्स के कर चुके हैं। अब अपना अगला टॉपिक है फ्रैक्शन। इसका नाम क्या है? भिन्न। अगला टॉपिक का क्या नाम है अपने? भिन्न। इसमें अगर पर्सन पहले तो पूछता है तो शानदार तरीके से पूछता है। शानदार तरीके मतलब कि लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है तो, और अगर नहीं पूछता तो पूछता भी नहीं है एग्जाम्स में। अब देखो, बिन बिन का मतलब होता है अंश बटा हर। बिन का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। अंश बटा हर का मतलब अंश और हर। देखो, अंश बटा हर का तरीका मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे आप मान लीजिए एक रोटी है आपके पास। ये क्या है आपके पास? एक रोटी। इस रोटी के अपन ने चार टुकड़े कर लिए। चार बराबर भागों में चार टुकड़े कर लिए। इन टुकड़ों को नाम दे देते एक, दो, तीन और चार। ये अपने पास है। अगर इसका एक टुकड़ा, अपन इसका एक टुकड़ा, ये टुकड़ा मान लीजिए, ये एक टुकड़ा किसी जानवर को डाल दिया आपने। आपने किसी जानवर को डाल दिया। टोटल टुकड़े कितने थे आपके पास? टोटल टुकड़े कितने थे? चार। अगर चार में से एक टुकड़ा डाल दिया आपने, कितने में से? चार में से एक टुकड़ा डाल दिया, तो ये क्या कहलाया? भिन्न का रूप कहलाया। तो ऊपर वाला तो क्या कहलाया? अंश। और नीचे वाला क्या कहलाया? हर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला तो अंश कहलाया और नीचे वाला हर कहलाया। अब देखो, अंश और हर एग्जाम में कैसे पर्सन पूछेगा? अपने को ऐसे परिभाषाएं थोड़ी पूछेगा, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए थोड़ा बताया। एग्जाम में पूछेगा कि अपने पास बिन दे दिया है, ये देखो बिन दे दिया आपके पास। ये आपके पास बिन दे दिया। इनमें पूछेगा सबसे बड़ी बिन कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। इस प्रकार से पर्सन पूछेगा अपने को। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, ये बताया जो, और मैं आपको आगे परिभाषाएं बता रहा हूँ। देखिए, आपके सामने अब आ रहा है उचित बिन। उचित बिन। उचित बिन किसे कहते हैं? वह बिन वह बिन जिसका मान एक से क्या हो? एक से क्या हो? छोटा। वह बिन वह बिन जिसका मान एक से क्या हो? छोटा। छोटे का मतलब छोटा हो। जैसे अंश बटा हर दे दिया अपने को। क्या दे दिया? अंश बटा हर दे दिया आपको। अब इसमें अंश तो क्या होना चाहिए? छोटा। हर क्या होना चाहिए इसमें? बड़ा। तो वह बिन कौन सी कहलाएगी? उचित बिन। उचित बिन किसे कहते हैं? जिसका अंश तो क्या हो? छोटा। हर क्या हो? बड़ा। तो वह बिन क्या होगी? उचित बिन। और उसका मान क्या होना चाहिए? एक से छोटा होना चाहिए। तो वह कौन सी बिन कहलाएगी? उचित बिन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप। ये आपके पास है। अब देखो, इसमें अंश तो क्या आ रहा है? छोटा। हर हर क्या आ रहा है इनमें? इनसे बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनसे बड़ा आ रहा है। तो ये कौन सी बिन कहलाएंगी? ये सभी बिन कौन सी कहलाएंगी? अपनी अनुचित बिन कहलाएंगी। सॉरी, उचित बिन। अनुचित तो अगला पढ़ाएंगे अपन। उचित बिन कहलाएंगी। देखिए, आपके सामने अनुचित बिन। वह बिन जिसका मान एक से क्या हो? बड़ा हो। देखिए आप, अंश बटा हर के रूप में होती है बिन आपके पास। किसके रूप में होती है? अंश बटा हर के रूप में। अंश तो क्या होना चाहिए? बड़ा। हर क्या होना चाहिए? छोटा। ठीक है, अंश तो क्या होना चाहिए? बड़ा। हर क्या होना चाहिए? छोटा। देखो, अपन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं।
ये आपके पास एग्जाम्पल दे दिए मैंने, एग्जाम्पल दे दिए। अब देखिए, अगर अपन इस परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिए, अंश क्या होना चाहिए अपने पास, बड़ा। अंश क्या दे रखा है अपने पास, बड़ा दे रखा है। इस बिन में भी अंश क्या दे रखा है आपके पास, हर से क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है। इस बिन में भी हर से क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है। ठीक। अब देखो हर, देखो हर अपने पास छोटा दे रखा है, अंश से क्या दे रखा है, छोटा। अंश से क्या दे रखा है अपने को, छोटा। इसमें भी क्या दे रखा है, अंश से छोटा दे रखा है। तो ये सभी बिन क्या कहलाएंगी, अनुचित बिन कहलाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम अब मैं आपको कुछ रूल लिखवाने जा रहा हूँ बिन के। ठीक है, लिखिए आप। आपके सामने देखो, छोटी है बड़ी बिन ज्ञात करने के नियम लिखवा रहा हूँ मैं आपको। 5-6 रूल है जो आप देखिए। देखो, पहला नियम क्या कहता है कि अगर बिंदुओं का हर समान हो, तो जिसका जितना अंश बड़ा होगा तो वह बिन क्या होगी, सबसे बड़ी बिन होगी। देखो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखो परिभाषा एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अगर बिंदुओं का हर समान हो और अंश जिसका जितना बड़ा होगा वह बिन सबसे बड़ी बिन होगी। ये आपके पास देखिए, ये दे रखा है आपके पास, ये आपके पास दे रखा है। अब देखो ये बिन ने दे रखा है। अब अपने पास क्या कह रहा है कि परिभाषा, हर समान हो। हर अपने पास सभी बिनों के हर समान है। तो इस बिन में सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, जिसका सबसे बड़ा क्या होगा, अंश। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इस बिन का ये, क्योंकि इसका तो 5 है, इसका 3 है, इसका क्या है 4, और इसका 6। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, 6। तो ये सबसे बड़ी बिन क्या कहलाएगी इसमें, 6/7 सबसे बड़ी बिन कहलाएगी यार। ये क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी बिन। आपको अगर एक उदाहरण से नहीं समझ में आया तो मैं एक और आपको उदाहरण एक और हल करवाता हूँ। ये आपके पास देखिए, ये बिन दे रखी है आपके पास। ये आपके पास क्या दे रखा है, बिन दे रखा है। अब इनमें क्या दे रखा है अपने पास, हर समान दे रखा है। ये देखो हर समान दे रखा है। तो इनमें सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, जिसका सबसे बड़ा क्या हो, हंस बड़ा हो। सबसे बड़ा अंश इसका ये दे रखा है, तो सबसे बड़ी बिन क्या होगी, यही होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल मैं आपको बताता हूँ। अगला नियम है आपके सामने, बिनों का छोटा है बड़ा रूप करने का, ज्ञात करने का। अगर भिन्न का अंश क्या होना चाहिए, समान, और हर क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो भिन्न का हर जो सबसे छोटा हर होगा तो वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। देखो आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ इसको। परिभाषा एक बार और रीड कर लेते हैं अपन। अगर भिन्न का अंश क्या हो, समान हो, हर क्या हो, अलग अलग। अंश क्या होना चाहिए, समान, और हर क्या हो, अलग अलग। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा तो वह भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखो अंश क्या होना चाहिए, सबके समान। रोक, देखिए ये आपके पास भिन्न दे दिए। अब क्या कह रहे हैं परिभाषा, अगर भिन्न का अंश, अंश क्या है, सबके समान अपने भिन्नों के, हर क्या है, अलग अलग है। हर क्या है, अलग अलग। जिसका हर सबसे छोटा होगा। इनमें इन इन जो तीनों बिन दे रखा है, इनका हर देखो, इसका हर तो क्या दे रखा है 7, इसका हर क्या दे रखा है 9, इसका हर क्या दे रखा है 11। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये। तो ये सबसे छोटा है, तो ये क्या कहलाएगी, इसमें सबसे बड़ी बिन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी सबसे बड़ी बिन कहलाएगी इसमें। ये क्या कहलाएगी अपने पास, सबसे बड़ी बिन हो गई है आपके पास। देखो आपको एक बार समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। ये देखो आपके सामने एग्जांपल। इसमें क्या कह रहा है, देखो अंश क्या है अपने पास, समान है सब में। हर क्या है, जिसका बिन का हर सबसे छोटा तो लास्ट में देंगे, पहले क्या देखेंगे, हर अलग अलग होने चाहिए सबके।
इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। अब हर जो सबसे छोटा होगा, इसमें सबसे छोटा हर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, या ये आ रहा है, या ये आ रहा है। इसमें सबसे छोटा हर इसका आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इन तीनों बिनों में से सबसे बड़ी बिन ये क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी बिन कहलाएगी। ये कौन सी बिन कहलाएगी? सबसे बड़ी। ये क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी बिन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अगला रूल बताता हूँ। आपके सामने अगला रूल क्या कहता है कि अगर भिन्नों के अंश तथा हर में अंतर क्या हो? समान हो। जिसका सबसे बड़ा अंश होगा तो वह क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास भिन्न है। यह क्या कहता है? देखो रूल, अगर भिन्नों के अंश तथा हर में अंतर क्या होना चाहिए? समान। अंतर करेंगे, समान आ रहा है। अंतर करेंगे, समान आ रहा है। अंतर करने पर क्या आ रहा है? एक एक। तो अंतर, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो क्या सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ा क्या होगा? अंश। अब इनमें सबसे बड़ा अंश किसका आ रहा है? इसका। तो ये क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? अपने सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। ये आपके सामने देखिए, अब इनमें अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है सब में, एक एक अंतर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ा अंश होगा वह क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसका सबसे बड़ा अंश इसमें आ रहा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल बताते हैं। देखिए अगला नियम आपके सामने, अगर भिन्नों का अंश हर से बड़ा हो तथा उनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो, तो सबसे बड़ी संख्या वाला भिन्न क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होगा। देखो एक बार एक और पढ़ते हैं अपन इसको। अगर भिन्नों का अंश क्या हो? हर से तो क्या होना चाहिए? बड़ा। हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तथा उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? समान। और सबसे बड़ी संख्या वाला भिन्न, जो अपने पास जो सबसे बड़ी संख्या वाला भिन्न आएगा ना, वो सबसे छोटा क्या होगा? भिन्न होगा। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको मैं, देखिए आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। एक बार एक और बार अपने परिभाषा को पढ़ते हैं। अगर भिन्नों का अंश हर से क्या होना चाहिए? बड़ा, तथा उनका अंतर क्या होना चाहिए? समान, और सबसे बड़ी संख्या वाला भिन्न ही सबसे छोटा भिन्न होगा। देखो इनका अंतर देखो क्या आ रहा है। अंतर से पहले एक चीज एक और दे रखा है आपको, अंश क्या होना चाहिए? हर से बड़ा। बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें भी, इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें भी बड़ा दिखाई दे रहा है। इनका अंतर क्या आना चाहिए? सेम। इनका अंतर क्या आ रहा है? एक। इसका भी अंतर क्या आ रहा है? एक। इसका भी अंतर क्या आ रहा है? एक। और इसका भी अंतर क्या आ रहा है? एक। और इसका भी अंतर क्या आ रहा है? एक। अब क्या बोल रहा है आगे? तो सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखा है? ये दे रखा है आपको सबसे बड़ी संख्या। अब मैंने कैसे पहचान लिया? देखो अंश में क्या दे रखा है? 18, 32, 13, 6। तो सबसे बड़ा अंक इसी का दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या वाली भिन्न ये होगी। तो ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी आपके पास? सबसे छोटी। ये कौन सी भिन्न हो गई? सबसे छोटी भिन्न हो गई। ये आपके पास क्या हो गई? सबसे छोटी भिन्न हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला नियम आपको बताते हैं। देखिए मैं आपके सामने भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम बताने जा रहा हूँ। उसमें दो तरीकों से मैं आपको बताऊंगा, एक एलसीएम लेकर और एक बिना एलसीएम भाग देकर, वो सिखाएंगे। पहले हम करेंगे एलसीएम लेकर। देखिए आपके सामने ये ये देखिए आपके सामने ये भिन्न है। अब इन भिन्नों में एलसीएम लेकर अपन आरोही और अवरोही क्रम लगाकर मैं आपको इनका बताता हूँ। देखिए आपके सामने हर दे रखा है 3, इस बिन का 4, इस बिन का 5 और इस बिन का 15। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3, 4, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 60। जो अपन बोलते हैं लघुत्तम, इनका लघुत्तम क्या होगा? 60। अगर
मैं 60 में 3 का भाग दूं, कितनी बार जाएगा? 20 या 60, कितनी बार गया? 20 बार। 20 को 2 से गुना करने पर क्या आएगा? 40। इस बिन का मान क्या रहा है? 40। देखो ऐसे ही अगला करते हैं अपन। मैं इस 4 का भाग 60 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 चौके 60, कितनी बार गया? 15 बार। तो 15 बार गया तो 15 को किससे गुना करेंगे? 3 से। तो कितना आएगा? 45। क्या आएगा? 45। ठीक उसी प्रकार 5 का भाग 60 में देंगे अपन, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 पंजे 60, क्या कितनी बार गया? 12 बार। तो 12 को किससे गुना करेंगे? 6 से। कितने आ गया आपके पास? 12 छिका 72। इसका भाग इसमें देंगे, 15 चौके 60। तो 4 है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? 416। अब अपने को क्या करना है? आरोही और अवरोही में लगाना है। आरोही और अवरोही में देखो, आरोही का मतलब होता है कि छोटे से, आरोही का मतलब क्या होता है? देखो ये हो गया आरोही। आरोही का मतलब ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी। ऐसे बढ़ते क्रम में क्या होगा? आरोही। और अवरोही क्या होता है? घटते क्रम में। बड़े से किस की तरफ आएगा? अवरोही। अवरोही क्या कहलाएगा? बड़े से छोटे की ओर क्या कहलाता है? अवरोही। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें? 16। तो ये सबसे पहले आएगी ये बिंदु, 4/15। और इसका मुख लग उस तरफ होगा जिससे इस प्रकार होगा इसका मुख, क्योंकि ये बड़ी है। ये बिन जो बिन इससे आएगी आगे क्या आएगी? इससे बड़ी आएगी। इससे जस्ट बड़ी कौन सी है बिन? ये 2/3। आपको इस प्रकार चिन्हों से नहीं समझ में आएगा, पहले अपन वैसे ही देख लेते हैं, बिन्नों को ऐसे लगाकर देख लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद में क्या आएगा? ये वाली 45 वाली, 3/4। ठीक है, फिर कौन सी आ गई? ये 6/5। ये तो होगा आरोही क्रम। बिन्नों का कौन सा क्रम होगा? ये आरोही, आरोही क्रम हो गया। अब देखिए अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इनको। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। बड़े से क्या? छोटा। तो सबसे बड़ी क्या है? बिन 6/5। इसके इसके बाद में कौन सी है? ये वाली 45 वाली। 45 वाली बिन कौन सी है? 3/4। फिर इसके बाद में कौन सी है? ये बिन 2/3। फिर लास्ट में कौन सी बच गई? 4/15। इस प्रकार आरोही अवरोही क्रम में अपने पास लगवाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण लेकर मैं आपको दूसरे तरीके से हल करवाता हूँ। देखिए पहले मैंने आपको एलसीएम से लेकर हल करना बता दिया। अब मैं अंश में, हर में, अंश में जो आपके पास अंश देकर रखेगा, हर के द्वारा भाग देकर उसका भिन्न का आरोही अवरोही क्रम लगाएंगे। देखो उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपके सामने, अब अपन अंश में हर का भाग देंगे। हर का भाग कैसे देंगे? ये 2 है अपने पास, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग जा रहा नहीं है तो पॉइंट दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ हो जाएगी 0। तो कितनी बार जाएगा? 3 छिकी 18। कितना बचा? फिर से शेषफल 2, फिर नहीं जाएगा तो दशमलव के अकॉर्डिंग अपने पास क्या जाएगा? 0। फिर कितनी बार जाएगा? 3 छिकी 18। अपने को ज्यादा अंक लेकर नहीं देखना है, केवल इतना ही देखना है, 2-2 अंक तक। तो इसका अंक देख लिया अपने, 2-2 अंक तक। ठीक है, ऐसे ही अगला हल करके देखते हैं अपन। 4 का भाग अगर 3 में देंगे अपन तो 3 में जाता नहीं है, तो दशमलव लेंगे, लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यह क्या आ जाएगा? 0। अब 4 का भाग देंगे, 4 संते 28। कितना बचा? 2। दशमलव के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो कितने बच जाएगा? 4 पंजे 20।
शेषफल कुछ बचे अपने को, तो ये इनसे मतलब है। 2 बार देखकर देख लिया आपने, ठीक है। इस प्रकार अगले को भी ऐसे हल करते हैं अपन। 5 का भाग 6 में देकर देखते हैं। 10 मतलब उगाने पर यहाँ पर 0 आ जाएगी। 5 एकम। देखिए अगला अपन 5 वाला करते हैं। जैसे इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, एक बार पूर्णतः चला गया। फिर क्या आ गया, 1, 1 में 5 का भाग जाता नहीं, तो अपन क्या लगाएंगे, 10 मतलब, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो पूर्णतः कितने बार गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका क्या है, 1.2। ओके। इस प्रकार अगले में देकर देखेंगे अपन। 4 में 15 का भाग देंगे, इसमें जाता नहीं, अपन ने लगाए 10 मतलब, यहाँ आ गया 0। अब इसमें 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, बच्चे कितने आपके पास, 10। अब इसमें भाग जाता नहीं, तो 10 मतलब के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ जाएगा, 0। कितनी बार जाएगा आपके पास, 15 छिकी 90, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या आ गया इसका, 0.26, सॉरी 10 मतलब 26, ठीक है। आपको इस प्रकार कर लिया आपने। अब अपने पास क्या करना है कि आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे अपन। तो आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, आपके अकॉर्डिंग देखिए सबसे छोटी कौन सी आ रही है। देखिए आरोही क्रम में कैसे देखेंगे, सबसे छोटा क्या रहा है, पॉइंट के बाद 2 6, ये 10 मतलब के बाद क्या रहा है, 2 और 6, और इसका क्या रहा है, 10 मतलब के बाद 6 और 6, इसका क्या रहा है, 10 मतलब के बाद 7 और 5। इसमें 10 मतलब से पहले, लेकिन ये तो होगा नहीं, सबसे छोटी बिंदु क्या हो गई, ये क्या है, सबसे कम, 1 से कम मान इनका भी। देखिए सबसे 0.26 दे रखा है अपने को, तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी, 4/15। फिर उसके बाद में इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होगी, 2/3। इससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी कौन सी होगी अपने पास, 3/4। और इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी होगी लास्ट में, 6/5। अब इसमें सबसे बड़ी बिन तो ये हो गई, और सबसे छोटी बिन ये हो गई आपके पास, ठीक है। अब लेकिन ये आपके पास आरोही क्रम हो गया, अवरोही इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। सबसे पहले आ जाएगा 6/15, फिर आएगा 3/4, फिर आएगा 2/3, फिर और 4/15, ठीक है। तो आपको मैं दशमलव बिन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताई देता हूँ अभी यहीं पर ही। दशमलव बिन के 2 प्रकार होते हैं, शांत दशमलव, एक कौन सा होता है, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव वह कहलाता है जब संख्या में भाग देने पर दशमलव के बाद 2 या 3 अंक के बाद अपने पास शेषफल क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो वह शांत दशमलव। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, अगर अपन इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार तो चला गया, क्या बचा, 1। दशमलव लिख लिया अपने, 1 में जैसे 10 लिखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही 4 का भाग 10 में देंगे अपन, क्या हो जाएगा इसमें, 4 दूनी 8, 2 बार चला गया। फिर क्या बच गया, 2। 2 में 4 का भाग जाता नहीं, 10 से फिर से क्या आ जाएगा, 0। इसका भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20। अपनी परिभाषा क्या कह रही है कि जब संख्या में भाग देने पर दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों के बाद शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 4 का भाग देने पर शेषफल इतने, यहाँ तक पूर्णतः भाग जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आया गया था, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, शांत दशमलव। अब देखो अशांत दशमलव क्या कहता है, जब संख्या में भाग देने पर दशमलव के बाद अंक शांत ना हो, वह अशांत दशमलव कहलाता है।
शांत ना हो का मतलब एग्जाम्पल को अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास एग्जाम्पल है। इसमें भाग आप दीजिए, 3 का भाग देने पर 3 बार चला गया। फिर क्या बचा आपके पास, शेष फल 1 बचा। दशमलव के कारण यह क्या आ जाएगा, 0। फिर से 10 हो गया, तो ये संख्या वापस ऐसे ही बनती जाएगी और ये अंक रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा जब तक अपन इसमें भाग देते रहेंगे, ये अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अशांत दशमलव बिंदु, इसमें क्या है, 2 भाग है अशांत दशमलव, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव बिंदु और एक आएगा अपने पास अशांत अनावर्ती दशमलव बिंदु। अशांत आवर्ती दशमलव बिंदु किसे कहते हैं, संख्या में दशमलव के बाद निश्चित क्रम में बढ़े। निश्चित क्रम में क्या है, बढ़े। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए आपको इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। अपन इसमें 20 में 3 का भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा, 3 छकी 18। फिर से भाग देंगे अपन इसमें, अपने पास शेषफल में 2 बचे थे, दशमलव की कहानियां क्या हो जाएंगे, 20। फिर से भाग देंगे, या जैसे जैसे अपन भाग देते जाएंगे तो ये अनंत तक चलता जाएगा अपने पास। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 6 जो अनंत तक लगातार संख्या चले तो उस पर क्या लगा देंगे अपन, बार। अब इसको कैसे हल करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो 6 कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है। इस पॉइंट की जगह अपन क्या लगा देंगे, यहाँ प्लस। कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर। जितनी संख्या पर बार हो उतना नीचे आएगा क्या, 9। इसको 9 लिख दिया अपन। अब इसको क्या काटेंगे अपन, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो एक बिन क्या बन गया अपने पास, इस बिन को क्या बोलेंगे, 6 सही 2/3। जैसे ही अपन इसको 3 छिकी 18 और 2 20/3। ठीक इस प्रकार अपने पास ये बिन आ चुकी है और इसका हल कैसे हो गया ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले बिन के बारे में आपको समझा के सामने अशांत अनावर्ती दशमलव बिन है। इसमें क्या कह रहा है कि संख्या के बाद दशमलव के बाद क्रम में निश्चित नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। देखिए ये अपने पास है एग्जाम्पल, इसमें जैसे अपन भाग देंगे, यहाँ भाग देकर देख लेते हैं आप। इसमें भाग दीजिए, भाग जा नहीं रहा, दशमलव दशमलव लगाने के बाद में क्या हो गया, 60। इसमें जैसे भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार चला गया, क्या बचा 4। फिर से दशमलव के बाद काणिया क्या आ जाएगा, 0। फिर कितने बार जाएगा, 5 बार, 7 पंजे 35। क्या बचा 5 अपने पास। दशमलव की कहानियां क्या आ गया, 0। 7 7 गुण 50, यह क्या बचा आपके पास 1। फिर दशमलव के कारण क्या आ जाएगा, 0। ठीक इसी प्रकार संख्या क्या अपने पास भाग देते रहेंगे और चलती रहेगी। ये क्या है, निश्चित क्रम में नहीं है। जैसे उसमें तो क्या हो रहा था, अपन 20/3 था, उसमें जैसे भाग देते थे 6.666, एक निश्चित क्रम में एक ही संख्या बढ़ती थी। इंग्लिश में कोई निश्चित क्रम नहीं है, कभी कौन सा अंक कभी कौन सा अंक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज बिन पर आधारित जो भी नियम वगैरह थे हमने सब पढ़ लिया। इस पर आधारित अगली कक्षा में हम पर्सनल करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे। ठीक है, आपको इन टॉपिक में जो मैंने समझाए थे नियम वो समझ में आ गए होंगे। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगली कक्षा से जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच।